That's why I'm taking balance from fruits of ulama and start our conversation by these words hamidum wa musalliyum wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह व नाफ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनका हुस्न मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सी वदुहाहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। उस रसूल हाशमी की बारगाह में अभी इसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखें क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लका सदरक वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान शम्अ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फ़ुरूअ है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दीन का गौस क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान एक इंसान अगर मुज़फ्फरपुर में रहता है, हज के महीने में हज करने जाता तो खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाता है। जो फराइज़े हज से इम्पोर्टेंट, फराइज़े हज में एक फर्ज है। लंदन वाले आप मैं भी खाने काबा का तवाफ करता, डरबान लीबिया, दोनों जज़ायर, मगरिब, मोरितानिया 208 कंट्री उसकी उम्मत है मुस्लिमा हालत हज में तवाफ खाने काबा का, खाने काबा तेरे खिलाफ, तेरी दीवार, तेरे तकद्दुस, तेरी शराफत और तहारत और मीज़ाब और हतीम और हजर अस्वद समेत एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरे गिर्द चक्कर लगाती है, क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? काबा तमाम तर शराफत और तहारत के साथ जवाब देता, पूरी दुनिया मेरे गिर्द चक्कर लगाती है, किसी जात का अगर मैं चक्कर लगाता हूँ तो वो मुस्तफा के दीन का गौस है, बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है लिख, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे पाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। दुरूद
शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीन जात है और तीन जात पर इख्तिलाफ हुए, नतीजतन पूरी दुनिया में लोग आज नजरियाती लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर एक, महबूबे हकीकी कौन? नंबर दो, महबूबे हकीकी कौन? नंबर तीन, मसरूबे हकीकी कौन? ये मसरूब सहाबा से मैंने लिया है। महबूबे हकीकी कौन? इसी तीन पॉइंट के गिर्द मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। महबूब कौन, महबूब कौन और मसरूब कौन? महबूब हकीकी, चूंकि ज़हन की फितरत है वो एक जगह पे टिकता नहीं है, वो कंटिन्यू रन करता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। इंसान बिगिनिंग में सोचता है कि हु इज अवर गॉड, हु इज अवर लॉर्ड, who is our provider, who is our creator, then all world biggest powerful। वो कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं जमीन को देखता हूँ, जो काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, मगर रुस्तम और सिकंदर को बरतने के बाद जब अपनी आगोश में लेती है तो खा भी जाती है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। इंसान का ज़हन आगे बढ़ता है और फिर वो ये देखता है कि 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम की मिट्टी से जब टकराता है तो 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर से टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तहलील होता है। जीनियस थॉट आई वाज रॉन्ग, clay is not powerful than stone। मिट्टी ज्यादा ताकतवर नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर है। रिजेक्ट कर दिया माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को और सेलेक्ट किया पत्थर को। गिरनार पहाड़, माउंट एवरेस्ट, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, लोहे की मशीन वजूद में आती है और एक मशीन चट्टान को उखाड़ कर दूसरे लोहे की मशीन में डालती और वो मशीन पत्थर को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। इंसान ने कहा नहीं, आई वाज आल्सो रॉन्ग अगेन, ये खुदा नहीं, ये ताकतवर नहीं है पत्थर, ताकतवर तो लोहा है जिसने पत्थर को पाउडर बना दिया, आटा बना दिया, पीस के बारीक कर दिया। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा, लोहा, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, जीनियस और आगे बढ़ते हैं, माइंडेड होगा आगे बढ़ते हैं, गूगल ट्विटर फेसबुक का जमाना आता है। ये देखा कि 500 से ज्यादा टेम्परेचर फायर पर अगर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को पानी की तरह बना देती आग, और उस पानी की तरह बने हुए लोहे से इंसान प्लेन बना रहा, इंसान रॉकेट बना रहा, इंसान मिसाइल बना रहा, ट्रेन बना रहा, सतहे आबे बाहर पे कश्ती को दौड़ा रहा। जीनियस ने कहा नो, आई वाज आल्सो अगेन रॉन्ग, खुदा ताकतवर लोहा नहीं, इसका बाप तो आग है जिसने पिघला के पानी बना दिया, फायर को सेलेक्ट कर दिया। अय्युहन नार अन्नके माबूदन नहनु नअबुदुक, आग, हम तेरी इबादत करते हैं। माबूद में इख्तलाफ चल रहा, तू हमारा खुदा, हम तुझे पूजते हैं। नारायण नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, पूरे मुजफ्फरपुर में जितनी लकड़ियां हैं सबको एक जगह रख के आग लगा दे, उसके शोले जब आसमान की तरफ जाए एक बादल का टुकड़ा आके बरसता है, उसे काफूर बना देता है। जीनियस ने कहा नो नो नो, फायर इज नॉट अवर गॉड, ये आग खुदा नहीं हो सकता, ये तो पानी से बुझ गई है। लोगों ने आग को रिजेक्ट कर दिया और वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाए दजला और नील की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ जाती है, समंदर के तमव्वुज और तुग़यानी की इबादत शुरू हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने तक दरियाए नील की पूजा हो रही थी। जब अमर बिन आस ने देखा भीड़ लगी हुई है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? का पूजा कर रहे हैं, क्या ये तरीका पूजा का खूबसूरत स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की को ज़िबा कर रहे हैं।
हर साल इस दरिया की हम इबादत करते हैं, लड़की को भेंट चढ़ाते हैं तो दरिया में पानी आता, नहीं तो पानी नहीं आता। कानो स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा है, ऐसा ऐसा मामला है। उमर फारूक आजम ने डायरेक्ट दरियाए नील को खत दिया और लिखते अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह युजरिक। अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील को दिया गया। दरियाए नील ने उमर फारूक आजम के खत को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है तो आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। मैं खुद दरियाए नील को देख करके आया, आज तक सूखा नहीं है दरियाए नील दोबारा। इंसान पानी की इबादत कर रहा है। न्यूटन, आइंस्टाइन, जेपीटी, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, गूगल, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आता है। साइंसदानों ने ये कहा ये बारिश क्यों होती है? यू नो, सूरज सतहे आबे बहर पर अपनी शम्स अपनी शुआ को बैठाता है, और हरारत शम्स से पानी ऊपर को जाता है, बादल बनता है, वही बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमता है, बारिश बरस के बरसना शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका बाप तो सूरज है, जो समंदर को भी ऊपर उठने पे मजबूर कर देता है। और साइंसदानों ने सूरज के बारे में ये लिखा कि 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। साइंटिस्ट ने ये भी लिखा कि ऐसी जमीन 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज है। सबने सूरज को अपना महवर मान लिया। सूरज के गिर्द मरकरी को घुमाया, वीनस को घुमाया, मार्स को घुमाया, जुपिटर को घुमाया, सैटर्न को घुमाया, यूरेनस को घुमाया, नेपच्यून को घुमाया, प्लूटो को घुमाया। 146 चांद है, सब सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार सूरज है। ये सब लोगों ने मान लिया कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। लिहाजा अक्लमंदों ने भी और बेवकूफों ने भी सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया। तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। कुफ्र पर मशीशत को चला लाता 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और हमारे नबी ने मकामे सहबा में उसी सूरज पर अपनी ताकत और कुव्वत और सर्वत और सल्तनत और पावर का सिक्का चलाया, और सूरज से कहा बला। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था डार्विन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था दुनिया के कॉन्वेंट का, ये जवाब था ट्विंकल का, ये जवाब था एबीसीडी वालों का, ये जवाब था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों का, प्रोफेसर का, टकाटेरा का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है हजरत, क्या बात है। और जब नौकर है सूरज, वो उसके उस पर जिसने हुकूमत की वो नबी कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद हकीकी, दैट्स क्लियर। Allah is the only one, then all world, there is no one equal to Allah। अल्लाह सिर्फ एक है। ये अकली भी नकली भी बात पूरी हो गई। दूसरा चैप्टर महबूब के बारे में इख्तिलाफ। जो लोग अल्लाह को एक नहीं माने उसे मुशरिक कहते हैं। हो गया मोमिन मुशरिक। महबूब हकीकी कौन? आपको क्या लगता है? हम सब लोग 7.5 अरब लोग हैं अभी इस वक्त दुनिया में, सब हमारे नबी को आखिरी नबी मानते हैं? नहीं। बाज़ाब्ता एक ग्रुप है जिसका कहना है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी नहीं, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। उस ग्रुप को इजराइल कहा जाता है। एक तीसरा ग्रुप है जिसका कहना हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। उस ग्रुप को क्रिश्चियन कहा जाता है। 3 नबी के दावेदार दुनिया के अंदर मौजूद है। महबूबे हकीकी पर इख्तिलाफ।
तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसके नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाफ, तीन ग्रुप। व्हाट इज द फैक्ट मैटर? हकीकत क्या है? अगर इसको जानना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेंटेंस को याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक आजम से कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते तो वो भी मुझे नबी मानते और मेरी किताब पढ़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम होते, और हकीकत यही है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम होते, नबी की किताब पढ़ते, हमारे नबी की किताब पढ़ते और हमारे नबी को आखिरी नबी मानते और मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूबे हकीकी हमारे नबी है, ये सबने माना, सिर्फ अंबिया नहीं, अंबिया के अलावा औलिया किराम, हर नबी के औलिया, हर नबी के सहाबा, सबने हमारे नबी को महबूबे हकीकी माना है। लॉजिक क्या है इसकी? लॉजिक ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूबे हकीकी है। 1642 ईस्वी न्यूटन आता है, उसकी थ्योरी से मैं बताऊं कि महबूबे हकीकी हमारे नबी कैसे, क्योंकि महबूब वही होगा जिससे मुहिब सबसे ज्यादा प्यार करे, और सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है जो सबसे ज्यादा करीब रहे, पास रहे। और तारीख की तमाम किताबों में यह लिखा है हमारे नबी से अफजल कोई है ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कुर्बे मौला में रहे, सबसे ज्यादा नबी के करीब रहे। कायनात की कोई शय नहीं, अंबिया भी नहीं, कोई भी नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बाज़ाब्ता यहूदी और नसरानी का कहना है कि हम मेराज को नहीं मानते, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तो हम मेराज को कहां से मानेंगे? और वो भी एक सेकंड में गए और आ भी गए। 24 घंटे के दिनों रात होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सुई दो तरह से चलती है, एक तो कंटिन्यू ऐसे चलती है, और एक सुई चलती है टिक 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 टिक। ये जो टिक एक बार हुआ ना, इसको सेकंड कहते हैं, दूसरी बार हुआ दूसरा सेकंड। 2 सेकंड के बीच में जो सुई रुकी थी ना, उसको आन कहते हैं। ये जो चली ये जमान है, और जो रुकी उसे आन कहते हैं। उसी आन में नबी गए मेराज में और वापस भी आ गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? न्यूटन, तेरे दिमाग में बात नहीं आई, आइंस्टाइन की औलाद है, तू नहीं समझेगा। अगर तू समझना चाहता है तो न्यूटन की थ्योरी सुन। 1642 ईस्वी में न्यूटन का नजरिया आता है ग्रेविटी, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटकर नेचुरली जाती है। ग्रेविटी की बुनियाद पर, कशिशे सिक्ल की बुनियाद पर। एक इंसान मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, डरबन में जॉब कर रहा है, वीवीआईपी लाइफ है, मगर समटाइम कोने में बैठ के रोता रहता है। हे यू, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले घर की याद आ रही यार। पानी की फैसिलिटी अगरचे न हो, लाइट अगरचे न हो, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। क्यों? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, दिल माइल है गांव की तरफ, वो घर की तरफ माइल है जहां पैदा हुआ है। नदी की याद, नाले की याद, दरख्तों की याद, परिंदों और तितलियों की याद आ रही है। वो गलियां, वो सड़कें, ये सब याद आ रही है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, एक जमीन से अगर आप मिट्टी का ढेला उठाते हैं, जब तक हाथ का पावर है वो मिट्टी का ढेला आसमान की तरफ जाएगा। हाथ का पावर खत्म होगा, स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे की तरफ किसने फेंका? आपने तो ऊपर फेंका था, वो नीचे क्यों आया? जमीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। यही न्यूटन बोलता है, यही न्यूटन की थ्योरी बोलती है। पत्थर फेंका आपने, नीचे जमीन की तरफ आया, लेकिन हवा फेंके वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। आग फेंके वो ऊपर की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है, अपने अर्बन की तरफ जाती है। अगर ये बात समझ लिया आपने तो सुने मेराज को मैं साइंस से साबित करने जा रहा हूं। आज के दौर में जब न्यूटन का नजरिया आया, उसी बुनियाद
पर मैं लोगों को मेराज मुस्तफा बताऊं कि ये बताओ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलेस क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां के रहने वाले नेचुरली है। अगर कोई वहाबी बोलता है कि नबी मक्का के रहने वाले हैं, वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई ये बोलता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पढ़ने के बाद याद रखिएगा, इसका जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, सेंट पायस में नहीं मिलेगा, सेंट जोसेफ में नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर नहीं बोलेगा, ये एमबीबीएस नहीं बोलेगा, ये एमडी नहीं बोलेगा, ये डीएम नहीं बोलेगा, ये बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत नहीं बोलेगा। ये एक आलिम दीन बताएगा, ये एक अलिब्बा तासा वाला बताएगा, ये इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत करने वाला बताएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, अल्लाह ने पैदा करके अपने कुर्ब में रख लिया। पता ये चला कुर्बे अल्लाह नबी का वतन असली है, कुर्बे मौला नबी का नेटिव पैलेस है। अगर नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, यही वजह है कि उस नबी को मक्का में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, बल्कि एक आन में हमारे नबी लाखों किलोमीटर की मसाफत तय किया और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे फिक्र वतन असली की तरफ से थी, रब की तरफ से खिंचाव था। उस खिंचाव की बुनियाद पर रफ्तार का अंदाजा कायनात की कोई शय नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुराग आइनो मता कहाँ था, निशान कैफोएला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हाँ हाँ, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनस्सलू में तरक्की अफ़ज़ा, तना तकल्ला के सिलसिले थे, वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे, नफासिल खुतूते वाज़िह, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्नत के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खिताब है हजरत, वाह 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 वाह। सबसे ज्यादा महबूबे हकीकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। 2 पॉइंट हो गए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। तीसरा पॉइंट मसरूब, इसमें 2 ग्रुप। अच्छा, एक जनरल नॉलेज में एक बात सेव कर ले, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यहूदी है, और मुसलमानों के समाज और सोसाइटी और कल्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा राफजी शिया। इसको कोई जानता है। मसरूब सहाबा में इख्तिलाफ है। सबसे बड़े सहाबी कौन? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी में इख्तिलाफ। हमारा कहना है कि सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। राफजी और डुप्लीकेट मौलाई का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी और बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली है। और यहाँ पर बहुत ग्रुप बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, एक तरफ शिया है और एक तरफ सुन्नी है। अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी दो दलील, एक दलील बुखारी शरीफ से दूंगा, ये बुखारी शरीफ लेकर के आया ताकि दुनिया का कोई वहाबड़ा और जाकिर नायक की औलाद इनकार भी न कर सके, कोई राफजी और कोई दहरिया इनकार न कर सके। और दूसरी दलील लॉजिकल, ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से पूरी जान हाजिर है। ईमानदारी से आप लोग बताएं, वो 100 रुपया ज्यादा है या वो पूरी जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा पूरी जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। इस्लाम बोलता है गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, इस्लाम का ज़ाब्ता है, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह, जिसने सबसे पहले दिया उसने रास्ता बनाया। अब उसके बाद जो 1000 दिया तो वो 100 वाले का जो पहले दिन दिया था उसका 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने पूरी जान दी ना, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया, क्योंकि उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया। कयामत तक उस रास्ते पे चलने वाले को सवाब मिलेगा। अगर ये बात समझ ली तो सुने, फरहान की चोटी से नबी ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल एंड कंपनी झूठ, उतबा शैबा ने नबी को झूठ माना, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे किज़्ब, शिर्क, कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़कर सदाकते मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले उन्होंने कहा, इन्नी उमिनु बिका अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हंसला ने बाद में माना, 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया, नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए क़यामत तक उमर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में, उसी में उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम, अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर दुनिया पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको, अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नायक की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा, हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस। अबे बेवकूफ, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअलो तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखे, वाहिद गौसे आजम है जिनकी बात हदीस के बाद अन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है। इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मोतबर है। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअल तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में हैं। सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज़, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की है। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया,
क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ है, सबसे अफजल। इसके अंदर हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल है और सबसे अफजल। दलील हदीस नंबर 3659 3659 अन जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरा अन तरजिअ इलैहि। एक खातून मसला पूछने के लिए आई। इसका मतलब यह है कि खातून मसला पूछ सकती है और हो तो अपने शौहर के जरिए पूछे, अपने शौहर के जरिए, और शौहर न हो तो किसी और सूरत में आलिमा खातून से पूछे। और आलिमा आपके मुजफ्फरपुर में न हो तो आलिमा का मदरसा खोले। और आलिमा का मदरसा खोलने का आसान तरीका यह है कि ये जो नौजवान लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जींस पैंट और टी शर्ट वाली को नहीं लाए, नकाब पहनने वाली को आलिमा को लेकर के आया। क्योंकि तारीख में कभी भी तादु शरिया जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होते, तादु शरिया हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए आलिमा को लेकर के आए। और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी, मुझे तो मेरा बेटा MBBS है तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझे। अलावा नानो नफ्ता के मतलब रोटी, खाना पीना, साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ये सब सामान जो ही कहा कबूल है मर्द पे वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा 50,786 महर देना पड़ेगा, लड़की को देना पड़ेगा, लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना, अलावा नानो नफका के ये झूठ बोलना। 5 साल का नानो नफका लेकर के बीवी की कमाई खा रहा है। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो तू 5 साल तेरी कमाई कहाँ खाई बीवी, तो तू बीवी का कमाई खाएगा। और जब बीवी की कमाई खाया तो मर्द कहाँ हुआ? नानो नफका मर्द पे वाजिब है और बीवी की कमाई तू खा रहा है, तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान जहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का लफ्ज आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शब्बीर शप्पर पैदा होता है। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरजा इलैहि, बाद में आई। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देख, क़ाल और आई हुजूर अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो, यही है सारा मसला यहाँ हल हो जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं इल्लम तजिदनी फाते अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फजाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना, इसका मतलब ये है मेरे बाद खलीफा भी वही है और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिद अबू बकर है। अब आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता। अच्छा, इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे हैं। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साला उर्से आला हजरत में गया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, और ये तकरीर बेलगाम में हुई।
उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, तो बताएं कि पूरी दुनिया के सैयद इस वक्त, पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के सादाते इज़ाम, सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं, या तो वो मालिकी होंगे, या हनफी होंगे, या शाफी होंगे, या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी, यही 4 है ना। और इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं, बहुत हैवी दलील दे रहा हूं, इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। और जितने सैयद हैं सब पर इनकी इत्तेबा लाजिम। इसका मतलब ये हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी अनकरीब गयास में आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ गाड़ के आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, वो सुन्नियों का दरख्त खड़ा कर देते हैं। तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं। हमारे बाप दादा ने ये लिखा है, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे रूहानी बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमसे बेहतर अली को मानने वाला कोई नहीं हो सकता। और रह गई बात ताकत की, तो कौन नहीं जानता कि हजरत अली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ खैबर में जब हजरत अली आते हैं तो सामने से 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाला मुरहब आता और शेरो शायरी करते हुए मैदान में हाथी की तरह झूमते हुए अली हजरत अली को देखता, बच्चा किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया? कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुल मुजर्रबू। पूरा खैबर जानता है मैं कौन हूँ, मुरहबू मुरहब, औजार से लैस, तजर्बाकार, एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। ये किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया? शेर खुदा ने शेर का जवाब शेर में दिया और इरशाद फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा। सुन मुरहब, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा, हैदर। और हैदर का मतलब ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर, खूंखार शेर हूँ मैं। ये सुन करके मुरहब जलाल में आ जाता है, तलवार निकाल के इतना जोर से मारा हजरत अली को। हजरत अली ने अपने ढाल पे तलवार को रोका है, मुरहब की तलवार ने अली के ढाल को फाड़ करके खुदे अली तक को इंजर्ड कर दिया। हजरत अली संभलते हैं और संभलने के बाद जो जुल्फ़िकार हैदरी निकाला है, शेर नर ने, अल्लाह के शेर ने जब जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया है तो ढाल से संभालने का मौका नहीं दिया, खुद पे नहीं मारा, सीधा शहे रग पे अली ने जो वार किया है जुल्फ़िकार हैदरी से जिस्म सर से जुदा हो जाता है और दोनों दो तरफ जमीन बोस होके खून जमीन में मिल जाता है। और उस वक्त के मंजर का हर बात बोल रहा था, अफसरे लश्करे फातिहा ने ज़मन तेरे इन्ना फतहना है, जौहर फिगर बाजुए मुस्तफा बन जाए पंजतन, शेर शमशीर सर शाह खैबर शिकन बन जाए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा। और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा
और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं हुआ अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। का हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। का सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल एंड कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा? नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी का खादिम कौन रहेगा? सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन? खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पे रहने के बराबर है। हजरत अली फरमाते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। ये मौलाई लोग जो राफजी लोग तबाही मचा रहे हैं ना, असल में इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं है कि हजरत अली को बड़ा मानते हो, हकीकत में आप पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे इस कमबख्तों ने कैसी तबाही मचाई। मेरा जुमला याद रखे, पूरी दुनिया को खतरा है यहूदियों से, अभी आ रहा है, और पूरे मुसलमानों को खतरा है शियों से। देखिए उसने क्या लिखा है। शियाओं के बुनियादी 3 ग्रुप है। नंबर 1 गुलाम, इसके 8 ब्रांचेस। नंबर 2 जैदिया, इसके 3 ब्रांचेस। नंबर 3 अमामिया, इसके 8 ब्रांचेस। और इसके बुनियादी 8 अकीदे हैं, वो ज़हन में बैठा ले। कितना घटिया अकीदा है राफजी का, ये याद रखिएगा। इसमें कोई हाफिज नहीं होता, कहता कुछ पारे बकरियां खा गई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ पारे हजरत अबू बकर उमर ने घोटाला कर दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने मरदूद लोग होते हैं ये। देखिए बुनियादी अकीदा 8। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नस्स जली व खफी कुरान और हदीस से और सहाबा से ये साबित है कि इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। पहला अकीदा बातिल बातिल बातिल। दूसरा अकीदा उसका सुनिए, हजरत अली माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था शैतान हजरत अली की शक्ल में बन गया था। हजरत अली तो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को कोई कत्ल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राफजियों का अकीदा बता रहा हूँ, राफजियों की। अभी एक राफजी की क्लिप मैंने सुनी है, और आप लोग नेट से बहुत ज्यादा दीन सीखते हैं, इसलिए खुसूसन नौजवानों को बताऊं मैं। अभी एक राफजी है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी। इतना बड़ा मरबूद है कि वो ये कहता है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है माज़अल्लाह, हजरत उमर मुसलमान ही नहीं मान। जो मुसलमान साबित कर दे इनको तो मैं अमीर मुआविया को पैगंबर मान लूंगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दोनों बातें। हजरत अबू बकर के बारे में ये कहना कि मुसलमान नहीं है माज़अल्लाह, ये भी बात। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर मुसलमान नहीं है तो बचा कौन बे? पूरी दुनिया में इस्लाम अबू बकर से फैला है। नबी ने अबू बकर के बारे में कहा कि सबका बदला तो दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अबू बकर ने जान और माल से मुझ पर एहसान किया। ये किनका जुमला है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ये मरबूद क्या बोल रहा है राफजी? अबू बकर मुसलमान नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग दीन सीखते हैं वो एक बात ज़हन में नोट कर ले, गूगल इसमें एक जाहिल आदमी भी डाल देगा कि वुजू में 6 फराइज है। गूगल धड़ाक से गूगल से पूछो वुजू में कितने फराइज है, गूगल बोलेगा वुजू में 6 फराइज। आप याद कर लेंगे वुजू में 6 फराइज है। हाथ धोना, पाँव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये वुजू के 6 फराइज होगा। आपको क्या पता है सही बोल रहा गलत बोल रहा? गुस्ल में 3 फराइज है हकीकत में, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। एक जाहिल आदमी गूगल में जवाब डाल देगा गुस्ल के 4 फराइज है। आप गूगल से पूछेंगे वो 4 आएगा। इसलिए गूगल वालों को जो आलिम मानता है वो ताहिरुल पादरी की औलाद है।
वही गूगल से किताब भी लिखा और लिखवाया भी है। और ताहिरुल पादरी कहाँ गड़बड़ी करता है ये आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। मैं ये बहुत मोटी मिसाल देता हूँ, ये जो अपने लोग प्लेन को देखते हैं जाते रहता है एयर इंडिया, अपने ऊपर से पटना उतरता है तो उसके नीचे का कलर अपने को दिख जाता है, ऊपर कौन सा कलर है ये कौन देखेगा, उससे ऊपर प्लेन से जाना पड़ेगा ना। ताहिरुल पादरी कहाँ कहाँ कुफ्र शिर्क और फिस्को फुजूर किया है ये नाजरा खां और अखबार नवीस और स्कूल के टीचर को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए ताजुश शरिया बनना पड़ता है, इसके लिए मुहद्दिस कबीर बनना पड़ता है। ये 2007 की बात है जब जामिया अज़हर मिस्र में गया था तो वहां पर एक ऑडियो सुना कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरिया ने साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया था कि तू अपना ईमान साबित कर। और उसने बाज़ाब्ता लंदन की कॉन्फ्रेंस में बोला, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरबिक वर्ड फॉर लॉर्ड फॉर ब्रह्मा फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल एंड रिलीजन, सो लेट्स गो रिमेंबर आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशनल, हरे राम हरे कृष्णा जीसस माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी मौजूदगी में उसने ये कहा कि हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने अल्लाह भगवान को पुकारे। लफ्ज़ अल्लाह खास नहीं है किसी एक के लिए, अपने अपने हिसाब से आप पुकार सकते हैं। उसकी मौजूदगी में हरे राम हरे कृष्णा पुकारा गया और वो खामोश रहा। रजा बिल कुफ्र भी कुफ्र होता है, तुमने रोका नहीं। ताजुश शरिया और सिर्फ ताजुश शरिया ने नहीं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने भी, मुफ्ती निजामुद्दीन ने भी, मुफ्ती मोतिउर रहमान ने भी, हिंदुस्तान के चोटी के जितने मराकिज और मरकजी शख्सियत है सबने अलल इत्तेफाक इसकी गुमराही पे फतवा दिया है। इसलिए अगर कोई शख्स आज की तारीख में उनकी बातों को सुनने के बाद उनको फॉलो करता है, उसका ईमान कब डैमेज होगा, कब बहकेगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और याद रखिए अगर कोई ये बोलता है 500 किताबें लिखी है, 1000 किताबें लिखी है, मैं ये कहता हूँ 1000 नहीं 1,00,000 किताबें लिख ले, इट इज वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसा है। 10 आलिमों को लगाए, 20 आलिमों को लगाए, 1 आलिम को लगाए, 1,00,000 आलिम को लगाए, साल भर की सैलरी दे, 1,00,000 किताब आपके लिए तैयार है। सबको पैसा दे और ये कहे राइटर में मेरा नाम लिखना। इस तरह हजारों किताबों का मुसन्निफ वो बना है, इसका चश्मदीद गवाह हूं मैं। हमारे दोस्तों ने बताया कि हमें 1,00,000 रुपया सैलरी देने को तैयार था। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में आ जाओ, तुम किताबें लिखना, नाम तुम्हारा नहीं मेरा नाम रहेगा। मगर मैं नहीं गया, पता चल गया मुझे ये गूगल वाला मौलाना है, ये ट्विटर वाला मुजद्दिद है, ये इंटरनेट और फेसबुक वाला मुजद्दिद है, इसलिए छोटी छोटी दाढ़ी रखे हुआ है, बर्थडे मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है, हैप्पी क्रिसमस डे अमेरिका में जाके सेलिब्रेट करता है, बदले में मिलियन बिलियन डॉलर लेता है। इसलिए ये उन लोगों का मुजद्दिद हो सकता है जो गुमराह सुले कुल्ली बदमज़हब है, ये जाकिर नायक के मानने वाले जैसे लोग हैं, इनके मुजद्दिद कोई भी गूगल का आलिम बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारा मुजद्दिद ऐसा है कि इंटरनेट नहीं है, कैमरा नहीं है, शटल स्पेस नहीं है, गूगल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर जब किताबें लिखने के लिए बैठते हैं, जिस मौजू पर हजरत अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन को 2 दलील मिलती है, मेरा इमाम 10 मजीद किताबें और दलाइल दे करके किसी मसले को साबित करते हैं, वो मेरा इमाम है जो आयरे गैरे नहीं है। रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद बना करके इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है, जिनके कारनामे, किताबें, सलाहियत और इश्क रसूल को देखकर हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने पढ़ने बोलने को तैयार है। अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिम का आ गए हो सिक्का बैठा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम जिलानी अज़हरी। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किसका अकीदा बता रहा हूं मैं?
राफजी का अकीदा बता रहा हूं मैं, राफजी का अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबूवत के तौर पे फिर इमामत के तौर पे जाहिर होती है, ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा मगर चेहरा बाकी रहेगा। और याद रखिएगा दलील कुरान से वो भी देते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज फना हो जाएगी मगर चेहरा। इससे क्या समझा उसने? अल्लाह जिस्म वाला है, आंख कान नाक हाथ पांव वाला है, सब खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। जबकि हकीकत ये है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कायनात की हर शय फना हो जाएगी, हमारा रब हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा रहेगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कायम बिज़ात है, वो हय बिज़ात है। उसने किसी को, उसको किसी ने जिंदा नहीं रखा है, वो अज खुद जिंदा है, वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो मौत व हयात का खालिक है। मगर ये मरदूद क्या बोल रहे हैं, इसको सुना आपने? अल्लाह इंसान की सूरत पर है, माज़अल्लाह। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में घुस गई है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। राफजियों का अकीदा नंबर 8, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, एक मीठा रोशन, दूसरा खारा यानी नमकीन और तारीक। खारा नमकीन और तारीक से काफिर को पैदा किया, मीठा और रोशन से मोमिन को पैदा किया। ये 8 बुनियादी अकीदे हैं शियाओं के। ईमानदारी से आप लोग बताएं, क्या ये लोग सही हो सकते हैं? क्या हजरत अली से मोहब्बत का यही तकाजा है? क्या अल्लाह को माज़अल्लाह हजरत अली को माबूद मानो, माज़अल्लाह हजरत अली को काफिर कहो, माज़अल्लाह तमाम सहाबाए किराम को काफिर कहो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए याद रखे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बाद उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद फिर दूसरे सहाबाए किराम आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत अली सबसे अफजल है, यकीनन वो झूठा है, मक्कार है, गुमराह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बनाया है। और हाँ, जिस तरीके से यहूदी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, मुसलमानों में शिया सबसे ज्यादा खतरनाक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब खत्म होता पता है आप लोग को? 1945। उसके 3 साल बाद 1948 में, याद रखिएगा, अमेरिका ने यहूदियों को ग्रीन गार्डन दिखाया कि तुम वर्ल्ड वॉर में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा मुल्क बना दूंगा। यहूदियों ने साथ दिया, उसका मुल्क बनाया। कहां? फिलिस्तीन में। कितना परसेंट दिया? 48% फिलिस्तीनियों को दिया और 42% इजराइल को दिया, मुल्क बना दिया। और 8% अपने कब्जे में रख लिया यूएनओ के अंडरटेकिंग। किसने? अमेरिका ने। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1948 में। और ठीक 1 साल पहले 1947 में इंडिया का यही हाल किया था। एक टुकड़ा पाक बनाया, एक टुकड़ा इंडिया बनाया, कश्मीर को बीच में डाला ताकि इसके लिए लड़ो। वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, सुपर पावर हम रहेंगे। और आज जो 8 जनवरी को जो आग लगी है अमेरिका में, जिसके बारे में नकीब आज़म हिंदुस्तान ने जामे माने अशार कहे हैं, आपने कभी सोचा है ये 7 जनवरी को आग क्यों लगी? ठीक 7 अक्टूबर को अपने हक की बाजियाबी के लिए हमास ने अटैक किया था। 7 देखिएगा, 7 अक्टूबर को, ठीक 14 महीने बाद 7 जनवरी को ये आग लगती है। अच्छा, आग एक जगह से नहीं लगी, अमेरिका में आग लॉस एंजल्स में 7 जगह बेक वक्त आग लगती है। कितनी जगह? 7 जगह। नाम याद रखें नोट करने वाले। नंबर 1 पेलिसेड्स, नंबर 2 लीडिया, नंबर 3 हॉस्ट, नंबर 4 अर्चेर, नंबर 5 कैनिथ, नंबर 6 वुडली, नंबर 7 ईटन। लॉस एंजल्स में ये 7 तरफों से आग लगी। 7 अक्टूबर याद रखिएगा, 7 जनवरी याद रखिएगा। अच्छा, आग लगने की 2 वजह होती है, नेचुरल कॉजेज, मैन मेड कॉजेज। इंसानी आग और कुदरती आग। ये इंसानी आग नहीं है भाई साहब, ये कुदरती आग है। क्योंकि लॉस एंजल्स में जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश होती है।
कमाल की बात ये, और सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है। बर्फबारी के मौसम में, बारिश के मौसम में ये 7 जगह बेवक्त आग लग रही है। ये इशारा है 7 अक्टूबर की तरफ कि 7 अक्टूबर पर अपने हक के लिए लड़ने वालों की बीवियों को तुमने यतीम किया, मैं देख रहा हूं। बच्चे यतीम हुए, मैं देख रहा हूं। औरतें बेवा हुई, मैं देख रहा हूं। कुदरत सब देख रही है, अल्लाह सब देखता। कुरान में आया, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। जो जुल्म करते हैं वो अल्लाह को बेखबर ना जाने। नतीजतन बेवक्त 7 जगहों से आग लगती है। और जानते हैं होता क्या? आग लगने के बाद 24 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 12,000 से ज्यादा इमारतें जल के खाक हो चुकी है, 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन की नोटिस दे दी गई है। सिर्फ यही नहीं, 50 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं, 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये सब इशारा है कि अल्लाह है। निजाम हम चलाते हैं तो अमेरिका नहीं चलाता, यहूदी नहीं चलाता, फिलिस्तीन नहीं चलाता। हुकूमत तुम्हारे साथ हो सकती है, ताकत तुम्हारे साथ हो सकती है, शटल स्पेस तुम्हारा हो सकता है, फाइटर जेट तुम्हारा हो सकता है, AK-47 तुम्हारा हो सकता है, मगर खुदा मुसलमानों का है, खुदा साबिरों के साथ है, खुदा ईमान वालों के साथ है। तुझे जितना जुल्म करना है कर ले, मगर हदीस में ये आया हुआ है ये शिया भी मारे जाएंगे। और रह गई बात यहूदी की, तो ये भी नोट कर ले आप लोग, ये शिया यहूदी की पैदावार है, यहूदी की पैदावार। अब्दुल्ला बिन सबा ने सहाबा के बारे में 2 ग्रुप बनाया और लोगों को ये कहा, तुमको पता है हजरत अली सबसे बड़े हैं, मगर लोग नहीं मानते हैं। वहीं से ग्रुप बंदी शुरू होती है। ये जहन किसने डाला? अब्दुल्ला बिन सबा। कौन था? यहूदी था। यही यहूदी आज भी फिलिस्तीन में मुसलमानों को मार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने लॉस एंजल्स में लाखों लोगों को डिस्प्लेस करके बताया कि हम हैं और देख रहे हैं। और हदीस में ये आया, जब तक इस दुनिया का आखिरी यहूदी नहीं मारा जाता है तब तक कयामत नहीं आ सकती है। अगर आखिरी यहूदी किसी झाड़ और पत्थर के पीछे छुप जाए तो वो पत्थर बोलेगा, अय्युहल मुस्लिम, ताल है ना, आदल यहूदी फक्तुल हो। मुस्लिम इधर आओ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, वो पत्थर बोलेगा। मुस्लिम आएगा, उस यहूदी को मौत के घाट उतारेगा, उसके बाद में कयामत आएगी। इसी हदीस से पता चला इस्लाम तेरी नब्ज न टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा। 4 यार का जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद को क्या खौफ है मरने से, तलवार के साये में हर सजदा अदा होगा। मेरे भाई, वक्त की जरूरत है कि हम इन फितनों को पहचाने, अपने ईमान की हिफाजत करें। हमारा इस्लाम हक है। उसकी वजह यह है कि हमारे नबी ने अल्लाह को देखा, देखा कि नहीं देखा? और हमारे नबी को हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने देखा, देखा कि नहीं देखा? कोई शक है देखने में? और हजरत अली को इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम बाकर ने देखा, उनको हुसैन असगर ने देखा, उनको अली दस्तगीर ने देखा, उनको हसन खम्स ने देखा, उनको सैयद खिज़्र ने देखा, उनको सैयद हुसैन ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद उमर ने देखा, उनको सैयद अबू बकर ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, सैयद अहमद जाहिर ने देखा, उनको सैयद हामिद ने देखा, हाँ हाँ, उनको सैयद मजीदुद्दीन ने देखा, उनको सैयद सैफुद्दीन ने देखा, उनको सैयद इलाह बख्श ने देखा, उनको सैयद इमादुद्दीन ने देखा, उनको सैयद बहाउद्दीन ने देखा, हाँ हाँ, उनको सैयद शाह फजल ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद तिरमिजी ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद शाह अबू सईद ने देखा, उनको सैयद अहमद सईद ने देखा, उनको सैयद हुसैन अली ने देखा, उनको सैयद शाह खैरात अली ने देखा, उनको सैयद शाह सुल्तान अहमद ने देखा, उनको सैयद शाह फजलुद्दीन ने देखा, उनको सैयद शाह जियाउद्दीन ने देखा, हाँ हाँ, उनको सैयद शाह गयासुद्दीन अहमद कादरी ने देखा। कुछ समझ में आया? अभी जो हजरत आ रहे हैं इन्होंने देखा, और देखा देखी देखा देखी देखा देखी हमारे नबी ने रब को देखा। इसलिए ओरिजिनल मोमिन हम लोग हैं।
ओरिजिनल मोमिन। इसके लिए बुनियादी बात यह है कि अपने बच्चों को दीन से जोड़े, पढ़ाएं, मकतब में भेजे। मुझसे पहले मुफ्ती सुल्तान साहब ने बहुत बुनियादी बात की है कि हजारों जलसे और हजारों गुलाम गिलानी अजहरी या सुल्तान साहब की जरूरत नहीं है। कौम को जरूरत है कि अपने एरिया के काबिल आलिम को दामन को मजबूती से पकड़े रहे, दीन में कहीं भी शक व शुबा हो उनकी बारगाह में जानू अदब तय करे। याद रखें, गूगल और ट्विटर और यूट्यूब से सीखने वाला उसका दीन मकड़ी के जाले की तरह है, कब किधर घूमेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किताबों में आया उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, दीन जिससे सीखते हैं उसे देख ले। वहाबी तो नहीं है, देवबंदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, ये गूगल और बगैर हवाले वाला तो नहीं है। अगर ये देख लिया आपने तो मसलक के आला हजरत ही को आप हक पाएंगे। रब्बे कदीर।